अब हमने बोला कि हमें इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, मतलब जो लीस्ट काउंट है हमें इससे भी छोटा चाहिए। ठीक है, यस सर। लीस्ट काउंट हमें इससे भी छोटा चाहिए। उसका सॉल्यूशन क्या है? फॉर लीस्ट काउंट टू बी स्मॉलर, हमने क्या एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया, हमने स्क्रू गेज बना लिया, दिस इज स्क्रू गेज। अच्छा, लीस्ट काउंट इससे भी छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया बताओ? मोर एक्यूरेसी हो गया कि नहीं? यस सर। एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी कि नहीं? यस सर। तो हमने क्या सीखा? लीस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर का है वो बड़ा है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। और इसका अर्थ क्या हो गया? एक्यूरेसी जो वर्नियर कैलिपर की है वो लेस देन हो गई एक्यूरेसी ऑफ स्क्रू गेज। क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया? आया सर। पक्का 100%? क्योंकि ये स्टेटमेंट में दे देगा कि स्टेटमेंट वन, एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर कैलिपर इज मोर देन एक्यूरेसी ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, या ऐसा कुछ, फिर उसका रीजन में लीस्ट काउंट का लॉजिक लगा देगा, तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि ये लिंक कैसे है। जिसको इतना पता होगा वही कर पाएगा। यस सर। बोलो भाई। अपोजिट होएगा, क्योंकि हाँ। अगर एक्यूरेसी उसकी ज्यादा नहीं हुई तो लीस्ट काउंट ज्यादा ठीक है, हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहां पे ना ये दो आपके पास, ये आपका स्क्रू गेज जैसा दिखता है, ये दो आपके पास होल्ड्स हैं। ठीक है, इनके बीच में हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको मेजर करना हो लगा देते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आपको मेजर करना है वो आप इनके बीच में ऐसे फिट कर देते, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे। फिर क्या होता है, इसको खोलने के लिए क्या करते हैं बेटा? इसको खोलने के लिए ना यहाँ पे ये नट टाइप का लगा हुआ है, तो इसको ऐसे रोटेट करते हैं। जब इसको रोटेट करते हैं तो ये ऐसे बाहर की तरफ मूव करता है, और जब ये बाहर की तरफ मूव करता है तो ये नट भी इसके साथ लिंक कनेक्टेड है, तो ये नट भी बाहर की तरफ मूव करता है, तो ये दोनों दूर जाते हैं, तो आप इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट को फंसा सकते। ये आपके पास क्या है? लीनियर पिच स्केल है, इसी को हम क्या कहेंगे? मेन स्केल। यही आपके क्या है? मेन स्केल है। और ये आपके पास सर्कुलर हेड स्केल है, इसको हम सर्कुलर स्केल भी कह देते हैं। तो जैसे यहां पे दो स्केल थी, एक मेन स्केल रीडिंग, एक वर्नियर स्केल रीडिंग, वैसे यहां भी दो स्केल है, एक मेन स्केल है या लीनियर स्केल है, और दूसरी सर्कुलर स्केल है। देख लो भाई। यस सर। ठीक है, बोलो भाई। हाँ। यस सर। अब कुछ आपके पास टर्मिनोलॉजीज हैं। ये अपने स्लाइड कॉपी कर लेते, डोंट वरी, है ना। कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी है। पहली टर्म कौन सी है बताओ? पहली टर्म है पिच। व्हाट इज पिच? एक रोटेशन जब हम करते हैं, किसका? सर्कुलर स्केल का। तो ये वाली जो मेन स्केल है ये कितने खिसकेगी? ये बात समझे कि नहीं?
मतलब आप इसको एक बार घुमाओगे। कितने बार? एक बार। आपने इसका एक कंप्लीट रोटेशन कराया, ऐसे घुमा रहे हो आप, यहाँ आपका हाथ है, ये आपका ऐसा हाथ है, ये आपका हाथ है, हैंड है, और आप इस हाथ से इसको ऐसे घुमाओगे, तो ये एक इसका कंप्लीट रोटेशन जब होगा तो ये कितना आगे खिसकेगी? ये होती है पिच। ये जितना इस तरफ आगे खिंचेगी उतना ही ये स्क्रू भी आगे खिसकेगा, उतना ही। बोलो। तो अगर कोई आपसे बोले कि ये जो सर्कुलर स्केल है इसके 10 रोटेशन किए हमने, और 10 रोटेशन करके ये हमारा स्क्रू जो है 5 mm खिसका, 5 mm मूव किया, तो पिच कितनी होगी? तो हमको क्या निकालना होगा? एक रोटेशन में कितना मूव करेगा। एक रोटेशन में कितना मूव करेगा? 5/10 mm, मतलब 0.5 mm। तो हमारी पिच कितनी हो गई? 0.5 mm। बोलो बोलो। बोलो। फिर 1 सेकेंड। देख लो, 1 सेकंड क्या 10 सेकंड ले लो। ये सर आ गया। पिच का मतलब समझ में आया कि एक बार आप इसको घुमाओगे, एक बार आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये कितना आगे जाएगी। 2.5। ठीक। यस अब सर। अगला है लीस्ट काउंट। अब आपको दिख रहा है यहां पे बहुत सारे ऐसे डिविजन्स किए हुए हैं, दिख रहा है आपको? ये आपकी जैसे यस सर्कुलर सर। स्केल है, ये आपकी सर्कुलर स्केल ऐसी दिख रही है। तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ बहुत सारे ऐसे डिवीजन किए हुए हैं ऐसे? दिख रहा है? मान लेते हैं ये 0 है और ये 100 है। ये आपकी कौन सी है? सर्कुलर स्केल। एक बात मुझे बताओ, अगर ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है तो सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन होंगे इस 100। डायग्राम? वेरी गुड। 100 है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। सर यस। आप ये बोल रहे थे कि एक बार इसको घुमाया तो 0.5 mm इस तरफ मूव किया, राइट? अब आप ये बोल रहे हो इस सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है, तो मिनिमम हम कितना मूव कर इस सर्कुलर स्केल को मिनिमम कितना रोटेट कर सकते हैं बताओ? क्योंकि तुमको तो सिर्फ क्या दिख रहा है, ये आप ऐसे रोटेट कर रहे हो ना इसको ऐसा। एक बात मुझे बताओ, आपको क्या दिखाई दे रहा है इस पे? ये डिवीजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। यस सर दिख रहे हैं। दिख रहा है। तो मिनिमम आप कितना रोटेट कर सकते हो इसको, मिनिमम रोटेशन? अरे एक का कर सकते हो ना यार। 0 से लेके यस। 100 तक 100 डिवीजन है इसमें। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 तक। तो यस सर। आप तो इस डंडे को देख, आपकी आंखें तो इस डंडे पे केंद्रित होंगी ना जब आप रोटेट कर रहे होगे। यस सर। तो मिनिमम रोटेशन आप कितना कर सकते हो इसका? एक इन दोनों के बीच डिस्टेंस के बराबर ही तो कर सकते हो। बोलो। यस सर। तो मिनिमम रोटेशन किसके बराबर होगा? 1 डिवीजन। सबसे कम रोटेशन जो पॉसिबल है वो कितना है? 1 डिवीजन के बराबर ही है, क्योंकि वही आपको दिख रही है वैल्यू स्केल पे। यस सर। अच्छा, अगर हम एक पूरा कंप्लीट रोटेशन करें तो कितने डिवीजन हम घुमा देंगे? 100 डिवीजन घुमा देंगे कि नहीं? यस सर। सॉल्यूशन। अच्छा, 100 डिवीजन जब हम घुमाएंगे तो मेन स्केल पे ये कितना मूव कर जाएगा? पिच के बराबर मूव कर जाएगा कि नहीं? 0, जैसे इस एग्जांपल में 0.5 mm यस सर। कर जाएगा कि नहीं?
यस सर। 100 mm इसको घुमा दिया, ये गोल गोल घूमने वाली जो आपकी स्केल है, इसको 100 mm घुमा दिया तो ये 0.5 आगे चला गया। यस सर। तो एक डिवीजन घुमाएंगे तो कितना आगे मूव करेगा? 0.5/100, 0.005 mm। यस सर। बोलो भाई। यस सर। सही बात। सही बात। अच्छा, अब हम इसको मिनिमम कितना घुमा सकते थे? एक डिवीजन ही तो घुमा सकते थे। यस सर। तो क्या हम ये कह सकते हैं ये मिनिमम लेंथ हो गई जो इससे मेजर हो सकती है? यस सर, कैसे? इससे ज्यादा कम लेंथ आप घुमा ही नहीं सकते इसको। अच्छा सर, ये मिनिमम लेंथ है मतलब ये लीस्ट काउंट हो गया क्या? यस सर। लीस्ट यस काउंट सर। क्या था? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू था कि नहीं था? यस सर। बोलो। यस सर था। हाँ। अब यहां देखो, ये क्या है? पिच है। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या मैं ऐसे लिखूं? पिच अपॉन ये क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन है। यस सर, यही फॉर्मूला था। अरे ये क्या था? पिच था और ये नंबर ऑफ डिवीजन था ना। यस सर। हाँ। यस सर। तो क्या आपके पास लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला आ गया? ये किताबों में लिखा रहता है, बच्चे लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, ठीक है, नीट जेई छोड़ो, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, और उनको समझ नहीं आता ये फॉर्मूले का मतलब क्या है। देख लो भाई। सॉरी, यस एक सर। गलती कर दिया, पिच भाई ये कितना था? हाँ, अपने इस एग्जाम्पल में 0.5 था, ठीक। बोलो भाई। बोलो भाई। वैसे सर, हाँ। ये एग्जाम्पल के लिए था या मतलब रियलिटी में भी 0.05 ही होता है? नहीं नहीं, ये एग्जाम्पल के लिए था। ओके सर। बोलो भाई। आ गया सर। पक्का? दिल रखने के लिए तो नहीं कह रही हो? नहीं सर। हाँ। नहीं सर। तो फिर मेन रीडिंग कितनी आ जाएगी फिर अपनी बता दो। ऑब्जेक्ट थिकनेस कितना आ जाएगा फाइनली, फिर कैसे लिख दोगे? सर्कुलर स्केल प्लस देखो, मेन स्केल प्लस सी आर जब एस भी हम कैलकुलेट। फ्लो में आ जाते हैं और जब कोई बच्चे को अच्छा कंसेप्ट सिखाने लगे तभी मेरे सब नाटक होते हैं। हाँ। हाँ, ऑब्जेक्ट थिकनेस कैसे लिखोगे? मेन स्केल रीडिंग। प्लस सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। वेरी गुड। लॉजिक बताओ क्यों ऐसा लिखा? फिर वर्नियर स्केल में भी ऐसे ही निकाला था ना, इसलिए। नहीं। सर उसमें मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट हो गया था, लेकिन यहाँ पे वर्नियर स्केल नहीं है, यहाँ पे सर्कुलर रीडिंग आएगी, इसलिए अरे बेटा, कंफ्यूज। जब ये 0 से 0 घूमेगा तब एक रोटेशन होगा कि नहीं? यस सर। अगर मान लेते हैं ये 0 पे नहीं है, ये इसकी रीडिंग है मान लेते हैं 70, अभी की रीडिंग मान लेते हैं 70 दिखा रहा, तो यस सर। इसने मेन स्केल में कुछ घूम लिया होगा, पहले ही डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। यस सर। +70 इक्विवेलेंट सर्कुलर भी घुमा ना उसके बाद। अरे मान लेते हैं आपने 10 चक्कर लगा लिए, 10 बार घुमा दिया ये, तो 0 से 0 10 बार पहुंच गया। यस सर। वो वैल्यू तो आपको मेन स्केल पे दिखती जाएगी क्योंकि ये आगे बढ़ता जाएगा। यस सर। उसके बाद एक्स्ट्रा 70 और घूम गया, ओ। यस तो समझ। मेन स्केल रीडिंग प्लस उस 70 के करस्पॉन्डिंग कितना लेंथ होगा वो भी तो ऐड करोगे। यस सर। समझ में आया? यस सर। पक्का?
यस सर, मतलब जितनी बार घूमा उसके बाद वापस जो रीडिंग आ रही है हाँ, उसकी। अगर मान लीजिए आपने 10 बार घुमाया, 10 बार पूरा घुमा दिया, ठीक है, तो 10 बार जो पूरा घुमाया वो तो मेन स्केल रीडिंग में दिख जाएगा सीधे सीधे। यस सर। प्लस उसने जो 70 सर्कुलर डिवीजन है वो भी तो घुमाया है। देखो, 100 घुमा दोगे तब तो एक पूरा चक्कर हो जाएगा ना, वो तो मेन स्केल में दिख जाएगा। यस सर। 100 पूरा नहीं हो पाया, 70 ही घुमा, इस 70 के करस्पॉन्डिंग भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, कितना लेंथ आगे बढ़ा यस हो। सर। यस सर। अच्छा, एक लेंथ के करस्पॉन्डिंग कितना है, लीस्ट काउंट। अरे लीस्ट काउंट ही तो था एक लेंथ के करस्पॉन्डिंग। यस सर। इस एक सर्कुलर स्केल का एक लेंथ एक छोटे से टुकड़े के करस्पॉन्डिंग ही तो लीस्ट काउंट है। तो हाँ 70 सर। के करस्पॉन्डिंग कैसा होगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। यस सर, आगे आप। और आसान भाषा में बताता हूं, मान लेते हैं 10 बार पूरा घुमा है और 70 एक्स्ट्रा घुमा। 10 बार घुमा मतलब 10 × 100 बार घुमा, प्लस 70 बार घुमा। यस। यस सर। अरे इतने टुकड़े ही तो घूमे होंगे ये, अगर हम सर इसको बट। एक टुकड़ा, समझ में आ रही बात। ये तो यस सर, आपको मेन आगे। स्केल पे, ये तो मेन स्केल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि नहीं। यस सर, हो जाएगा पर वो ये तो। तो एक्स्ट्रा घूम गया, उसको कैसे अकाउंट में लोगे, तो ये एक्स्ट्रा मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग है ये। वर्नियर बोल रहा हूँ, सर्कुलर स्केल रीडिंग है ये, इनटू इस एक टुकड़े के करस्पॉन्डिंग लीस्ट काउंट होता है तो इनटू लीस्ट काउंट। खत्म, यही तो लेंथ है। यस सर, अब आ गया। मतलब मोटा मोटा हम इस फॉर्मूले में कहा क्या देख रहे हैं, कितने बार घुमाया है। जितने कंप्लीट रोटेशन हो गए हैं वो तो मेन स्केल रीडिंग में दिख जाएंगे, और जो हल्का सा एक्स्ट्रा हुआ है कंप्लीट रोटेशन के बाद 70 50 जो भी, उसको हमने यहां अकाउंट में ले लिया। खत्म। अब समझ में आया। यस सर। अब सर ऐसा तो अगर नहीं। मेन हाँ, की रीडिंग अगर एक ही बार घुमाते तो 100 आती ना। क्या, एक ही बार घुमाते तो 100 आती, 100 प्लस आती, उसके बाद। 100 आती, तो एक पूरा कंप्लीट रोटेशन हो गया। यस सर। तो वो आपको, एक कंप्लीट रोटेशन हो गया तो रीडिंग कितनी हो जाती, एक पिच के बराबर हो जाती, 0.5 mm हो जाती। समझ यस में रहे। सर। इसको मैं यस। ऐसा, अगर इसको मैं ऐसे बताऊं, अगर एक रोटेशन आप करते, मतलब अगर आप 100 घुमाते, तो रीडिंग कितनी होती, 0.5 mm के बराबर, नहीं सॉरी 0.05 था ना, यही था ना। नहीं, पिच कितना है इस क्वेश्चन में, 0.5 mm है, सॉरी 0.5 mm के बराबर। यस। यस सर। अब मान लेते हैं आपने 10 रोटेशन कर दिया, 10 रोटेशन मतलब आपने 1000 घुमाया, तो कितना हो जाता, 5 mm हो जाता कि नहीं। पक्का। यस सर, आ गया आ गया। अब मान लो कोई बोल दे हमने 1000 नहीं घुमाया, 1070 घुमाया, इसको आप कैसे लिखोगे, 1000 + 70। इस 1000 के करस्पॉन्डिंग तो हमें मालूम है कि हमारा जो मेन दस स्केल बार रीडिंग वो दिखा घुमाया। देगा 5 mm। ये तो यस मेन सर। स्केल पे दिख जाएगा हमको, क्योंकि ये मेन स्केल पे हमको विजिबल है, ये मेन स्केल रीडिंग दिख रही है हमको। पर ये 70 का क्या करोगे, 70 भी तो एक्स्ट्रा घुमाया था। ये क्या है, ये वर्नियर स्केल रीडिंग है, ये क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो हमने क्या किया, प्लस 70 इंटू एक रीडिंग के करस्पॉन्डिंग कितना होता है, लीस्ट काउंट होता है। यही है ये फॉर्मूला। समझ गए। समझ गई सर। पक्का। यस सर, पक्का। पक्का वादा। यस सर, पक्का वादा। श्योर। श्योर सर। बाद में फिर दिल तो नहीं तोड़ोगे। सर। हाँ क्या, समझ ही नहीं आया था, हमने तो बोल दिया था बस। हम्म। नहीं सर। ठीक।
चल आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। अब आगे बढ़ने से पहले ये डायग्राम है, इसका फिर करके बता दो सब एनालिसिस। सब सिखा दो हमको, बस फटाफट समझा दो हमको। ये डायग्राम सिखा दो यार हमको अब। बेटा। यस सर, देख रही हूँ। हाँ। सर एक राउंड लगने से पहले मतलब 45 तो पूरा हो गया है। हाँ, अब एक एक स्टेप है ना। 45 अब तो देखो, ऊपर है। सबसे पहले मेन स्केल पे देखो। मेन स्केल में मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हो? ये 1 mm है, ये 2 mm है, ये आधा mm है कि नहीं? यस सर। बताओ। यस सर। तो 1 मेन स्केल डिवीजन क्या हमको ½ mm के बराबर दिख रहा है? यस सर। और यही हमारा क्या हो जाएगा बताओ? यही हमारा क्या हो जाएगा बताओ? पिच। एक राउंड इसका, एक ऐसा चक्कर लगवाने पे ये एक ये आगे बढ़ेगा। हमेशा ऐसे ही सेट करते हैं इसको। इसको हमेशा ऐसे सेट किया जाता है कि ये एक पूरा चक्कर लगाए तो ये एक आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? यस ऐसा से सर। इसकी सेटिंग ऐसे की जाती है कि इसका एक बार घुमाए, 1 रोटेशन करें तो ये एक डिवीजन आगे बढ़ जाए। तो यही हमारा क्या हो गया? पिच हो गया। यस सर। पक्का? यस पक्का। अब वर्नियर स्केल पे कितने डिविजन हैं? 45? नहीं सॉरी, 50। ये 45 है, ये 46, 47, 48, 49, 50। 50 हो गया कि नहीं बताओ? यस सर। बोलो। बट ये 48 और 49 के बीच में आ रहा है। क्या आ रहा है? अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एक एक स्टेप। तो नंबर ये ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, क्या आपको 50 दिख रहा है? बोलो। यस सर। पक्का? यस सर दिख रहा है। तो वन सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। यही तो है वन सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्या समझ पा रहे हो ये बात? यस अरे ये सर। एक छोटा टुकड़ा जो सर्कुलर स्केल पे है उसकी वैल्यू, ये एक छोटा टुकड़ा, ये एक छोटा टुकड़ा जो इसके ऊपर इसकी वैल्यू, ये क्या होगी? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। पिच की वैल्यू कितनी है? हाफ। नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 50। 0.01 mm हो गया कि नहीं? क्या इसी को हमने लीस्ट काउंट बोला था? तो लीस्ट काउंट मिल गया कि नहीं? लीस्ट काउंट क्या है? सिंपली वो वैल्यूज, वो छोटे से छोटी वैल्यू जो आप नाप सकते हो उससे। बोलो भाई। यस सर। अब यहां देखो कि इस डायग्राम में क्लियरली आपको क्या दिख रहा है? सर 3 और ये 5.5। तो सर मेन स्केल रीडिंग हमको क्लियरली आंखों से दिख रहा है 3.5 mm। सर हमको नंगी आंखों से दिख रहा है 3.5 तो है।
दिख रहा है? यस सर। सर वर्नियर स्केल रीडिंग बताना जरा। बोलो। तो सर 45, 46, अब देखो, 45, 46, 47, 48 है कि नहीं बताओ? सर ये वर्नियर कैसे हुआ? वर्नियर नहीं, सर्कुलर स्केल रीडिंग, सॉरी, यस सर। गलती से मुंह से निकल गया। क्या आपको दिख रहा है? देखो, 45, 46, 47, 48। तो क्या आपको दिख रहा है सर्कुलर स्केल रीडिंग हमको 48 मिल गया? 48.5 बीच में दिख रहा है, पर 48 मान लो, है ना? यस सर। दिख रहा है कि नहीं? यस सर दिख रहा है। पक्का? तो यहां पर ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो थिकनेस टी है, ये थिकनेस टी अब हम निकाल लेंगे कि नहीं बताओ कैसे? थिकनेस टी इज इक्वल्स टू, सर मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग कितना आ गया? 3.5 mm, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है? 48। लिस्ट काउंट कितना है? 0.01। 3.98 mm, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? यस सर यही आ रहा है। तो ये जो थिकनेस हमको निकाल लिया हमने इस डायग्राम से, 3.98 mm। ये एक आपको एक एग्जाम्पल हमने कराया है, जिसमें हमने सब कुछ इसका पूरा एनालिसिस कर लिया। देख लो भाई। यस सर आ गया। पक्का? यस सर पक्का। कभी भी बेटा कोई भी छोटे से छोटी भी डाउट हो ना तो पूछना, है ना? यस सर। अच्छा, इस सवाल में जीरो एरर की तो बात ही नहीं की क्वेश्चन में। तो जीरो एरर की अगर कहीं से किसी सवाल में बात ना हो तो मान लेना कोई जीरो एरर नहीं है। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कितने राउंड लग गए ऑलरेडी? क्या? सर हमें ये कित, कैसे पता कितने चलेगा राउंड लग कि गए ये कितने कैसे पता राउंड? चलेगा? यस सर। अच्छा, पिच कितनी है? 0.5 mm। यस सर। और मेन स्केल रीडिंग कितनी? 3.5 mm। तो यस सर। नंबर ऑफ राउंड, बहुत अच्छा सवाल पूछा। नंबर ऑफ राउंड कितना है मेन स्केल रीडिंग? 3.5। मैंने बोला ना जितने चक्कर लग जाएंगे मेन स्केल रीडिंग में पता चलेगा, अपॉन पिच। ओके सर गॉट इट। 7 राउंड मतलब 7 बार पूरा घुमा चुके हो, और उसके बाद भी आपने थोड़ा और घुमा दिया। मतलब कितना घुमा दिया उसके बाद? 48 राउंड डिवीजन और घुमा दिया। यस सर। तो हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ राउंड कितने हो गए? फाइनल आंसर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 7 कंप्लीट राउंड फिर उसके बाद 48। +48 सर्कुलर स्केल डिवीजन। यस सर। इतना घुमाया है हमने इसको। इस डायग्राम को देख के हम ये भी बता पा रहे हैं कि कितने बार घुमाया है। सोचो, इतना डेप्थ में आपको समझ में आ गया। ये होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, ये होती है पढ़ाई, इसको कहते हैं फिजिक्स पढ़ना। कि आप एक डायग्राम देख के ये भी बता पा रहे हो कि उसकी सर्कुलर स्केल को कितने बार आपने घुमाया है। यस सर। समझ गए कैसे पता करेंगे? यस सर समझ गई। अब मेरे जैसा कोई आदमी हो तो ऐसा डायग्राम दे दे नीट में और पूछ ले हाउ मेनी कंप्लीट राउंड्स ऑफ सर्कुलर स्केल इज मेड। बताओ कितना बढ़िया सवाल नहीं बन जाएगा? फिर से वही सब बोलेंगे एडवांस सवाल दे दिया। अब ये एडवांस है? आप बताओ, सर बस थोड़ा सही डिफिकल्ट मायने में है। बताओ, ये एडवांस है क्या ये सवाल? नहीं सर।
नहीं है ना। सब्जेक्ट को आपको अगर ये एडवांस लग रहा है, मतलब आपने उसको डेप्थ में समझा नहीं है। यस अगर सर। ये सवाल बना दे इन प्रीवियस डायग्राम, मतलब डायग्राम दे दिया जाएगा, हाउ मेनी राउंड्स, हाउ मेनी कंप्लीट राउंड्स हैव बीन मेड बाय सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज। ए ऑप्शन 9, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। नहीं, कैन नॉट बी डिसाइडेड। फिर 7 तो कंप्लीट हो ही गए थे। हाँ, इसलिए मैंने बोला ना, हाउ मेनी कंप्लीट राउंड्स, 7। सिर्फ सी ऑप्शन। हाँ, कंप्लीट बोला ना। यस सर। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे ये तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि उनके टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि इतने डेप्थ में उन्होंने समझा नहीं होगा। तो वो बोलेंगे अरे यार ये तो टीचर ने बताया नहीं था। तो तुक्का मारने भी जाएंगे तो डी पे मारेंगे कि हम ये बता ही नहीं पाएंगे। पर एक्चुअल में आप इस डायग्राम को देख के बता पा रहे हो कि कितने राउंड बना इसके घूमे। यस सर। अब तो सोच लो क्योंकि ये 3 से कितना ऊपर डीप कुछ सवाल जा हो गया। नहीं रहा। हाँ। सर 3 से ऊपर सब कुछ जा रहा है, तुक्का भी बढ़ाएंगे तो बात नहीं सकते। हम्म। 3.5 से सारे नंबर बड़े हैं तो तुक्के नहीं बढ़ा सकते ना इसमें। तो कभी इसलिए नहीं सब डाल ऐसे। सकते ना, मैंने ऑप्शन ही ऐसा सेट किया ना, 7 से सब ऊपर दे दिया। यस सर। जिसको पूरा आता होगा ना, एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, वही ये बात सोच पाएगा कितने राउंड घुमाए। एक भी चीज यस। मिसिंग है तो ये नहीं बता पाओगे। ठीक है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो फिर, नोट करो जरा। A screw gauge a screw gauge having 100 equal dimensions, having 100 equal dimensions and a pitch of length 1 mm and a pitch of length 1 mm is used to measure, is used to measure the diameter of a wire, the diameter of a wire of length 6.5.6 mm, of length 5.6 mm. The main scale reading is 1 mm. The main scale reading is 1 mm and the 47 circular division coincide with the main scale. And the 47 circular division coincide with the main scale. Find the diameter of wire. Find the diameter of wire. करो जरा। 47 सर्कुलर डिवीजन को इंसेट। हाँ। उसके बाद क्या The, बताया? the 47th circular division coincide with the main scale. The 47th circular division coincide with the main scale. Find the diameter of the wire. एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सवाल मिला लो। करूं? कहीं सर लिख लिया। लिख लिया? एक बार रिपीट कर दे रहा हूं फटाक से, 1 मिनट लगेगा। A screw gauge having 100 equal dimension and a pitch of length 1 mm is used to measure the diameter of a wire of length 5.6 centimeter. The main scale reading is 1 mm and the 47 circular division coincide with the main scale. Find the diameter of the wire. करो सॉल्व। तो आपने पहले
5.6 mm बोला था, अब सेंटीमीटर बोल हाँ रहे हैं। हाँ, सेंटीमीटर कर लो। 5.6 सेंटीमीटर कर लो। करो भाई, सॉल्व करो। ये 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, सॉल्व करो। ऐसा सवाल नीट में आ सकता है बेटा, नीट में आने लायक क्वेश्चन है ये। मतलब इसमें कुछ ऐसा कठिन चीज नहीं है कि आप कर ना पाओ, नीट का बच्चा कर ना पाए। सर लीस्ट काउंट निकाल के डायरेक्ट MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट कर देंगे। वेरी गुड, शाबाश। पर क्या आपने पहले ये सोचा ये काम, ये डेटा किसी काम का नहीं है? सर नंबर ऑफ डिवीजन निकालना। अरे नहीं भाई, ये लेंथ ऑफ डायमीटर है, टाइम लेंथ ऑफ वायर है। वायर के लेंथ से क्या लेना देना? नहीं सर, मैं कह रही हूँ नंबर ऑफ डिवीजन हमें लीस्ट काउंट के लिए चाहिए होगा, पिच ऑन करने के लिए। उसमें 47 रहेंगे शायद। लिस्ट काउंट के लिए क्या बोल रहे हो? हाँ, अरे वो तो ये दिया हुआ है ना बेटा, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये लेंथ जो ली हुई है 5.6 सेंटीमीटर, ये किसी काम की नहीं है, ये मैं समझा रहा हूँ। अच्छा सर, मैंने सोचा मैं लीस्ट काउंट की बात कर रही हूँ। आप पहले ये तो सोचो, ये वैल्यू क्यों दी हुई है, किसी काम की नहीं, पहले तो ये सोचना है। ठीक है। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैंने इसका भी कुछ करा ही हाँ, नहीं था। अब लेंथ इसकी जो भी होगी एल, वो क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। सर बस लीस्ट CSR। काउंट निकालना। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे? सर हाँ यहाँ पे VSR नहीं आएगा ना, सर्कुलर आएगा। हाँ, सॉरी, हाँ, सर्कुलर स्केल रीडिंग, हाँ। पिच अपॉन ठीक है, अब पिच नंबर अपॉन क्या होता है? नंबर ऑफ डिवीजन नंबर ऑन ऑफ सर्कल। डिवीजन। सही बात है। 1 mm अब अपॉन। ये है नंबर ऑफ डिवीजन, एन। यस सर। पिच कितनी दी हुई है बेटा? 1 mm, 1/100। मिल गई लिस्ट काउंट। क्या यही आ रहा है? यस सर, 1.47 आ रहा है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, एल की वैल्यू क्या की? मेन स्केल रीडिंग कितना है बेटा? 1 mm, 47 × 0.01।
वन 1.4। पॉइंट फोर सेवन एन ये किसी काम की वैल्यू नहीं है। ठीक है। सिर्फ बच्चे इसको यूज कर ले, उसको कन्वर्ट करने में लग जाए, इसलिए दे रखा है। हाँ ठीक है भाई। यस सर। तो इतना ही होता है सर्कुलर स्क्रू गॉज में। ठीक है। ये टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने आप लोगों को आपको 30-40 मिनट का टाइम लेके समझा दिया कि आपको अब दिक्कत ना हो। दिस इज इट। ठीक है। सर अब हम लोग आ जाते हैं इसके बाद काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स आज शुरू कर दें कि अगली क्लास से करें? सर आपकी मर्जी है, आज ही हाँ करवा दो। सर आज ही करवा दो स्टार्ट, थोड़ा थोड़ा तो करेंगे। आज ही करा दें। यस सर। ये एक काम करते हैं, कल से स्टार्ट कर लेते हैं अपन लोग इसको, काइनेमेटिक्स को। क्यों? क्योंकि यार कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको पढ़ना होगा, तो अब एक बार मैं रिमाइंडर डाल दूंगा कि भाई अब बिना रुकावट के चलेगा मामला। ठीक है, ऐसा कर लें क्या? यस सर करना। है ना? तो आज हमारा ये यस। चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम काइनेमेटिक्स कल से स्टार्ट करते हैं, नया दिन नया चैप्टर। ठीक है। ठीक। यस सर। चलो फिर, है ना? कल से काइनेमेटिक्स फ्रॉम टुमारो। ये चैप्टर दी एंड हो गया, काइनेमेटिक्स फ्रॉम टुमारो। यस सर। ठीक है। और थोड़ा कोशिश करना बेटा कि 9, जैसे हम लोग 9:20 से क्लास लगते हैं ना, तो कोशिश करना टाइम पर आ जाओ। ट्राई टू बी ऑन टाइम, है ना? यस सर। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 10 मिनट की वैल्यू ये है कि मैं उस 10 मिनट में ना 2-3 नया सवाल कराता हूँ। यस सर आज मैं आ गई थी नाइन है ट्वेंटी ना? फाइव आज पे। आप आ गए थे, पर अब थोड़ा सा ट्राई, अब क्योंकि अब हमारी फिजिक्स चालू हो गई बेटा, है ना? यस सर। मुबारक हो, आप आयुष मिश्रा की दुनिया में आ चुके हैं। यस सर। मैंने बोला था ना बेटा, जिस दिन फिजिक्स चालू होगी तब आपको मेरा असली रूप दिखेगा। यस सर। और फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। नया दिन यस। होगा, और मतलब इस सब्जेक्ट से मैं प्यार करा दूंगा आपको। नीट 2026 जब आप देने जाओगे तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, नॉट बायो। ये मेरा प्रॉमिस है। चलो यस बेटा, है ना? कल मिलते हैं। कल से काइनेमेटिक्स कर देते हैं। एक फाइनल रिमाइंडर आज मैं डाल देता हूँ भैया, कल से काइनेमेटिक्स होगा चालू, और फिर मैं जो है बेलगाम घोड़े की तरह चलूंगा, पीछे नहीं देखूंगा। जिसने मिस कर दिया उसने कर दिया, फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। सर। तो इसलिए मैं आज नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ कि मान लो कोई ऐसा बच्चा हो जो काइनेमेटिक्स चालू होने का इंतजार कर रहा हो, तो उसको एक आखिरी, मतलब कह देते हैं ना, आखिरी वाला, क्या कहते हैं उसको, लास्ट कॉल दे देते हैं उसको, है ना, आज, कि बेटा कल से जो है। ठीक है। यस सर। चलो भाई, बाय बाय। गुड नाइट सर, बाय बाय गुड सर। नाइट। इसका मॉड्यूल वॉड्यूल कर लेना, सॉल्व, है ना, यूनिट डोनेशन का। यस सर। चलो बाय।